प्रैक्टिस सेट 4.2 कौन से सम तक किया? सम नंबर 5। अब सम नंबर 6 और 7 इसमें आपको बोलेंगे कि प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस। क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या होता है मालूम है? बिल। क्या होता है टैक्स इनवॉइस मतलब? बिल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल से, सॉरी, मैंने दुकान से क्या लिया? एक मोबाइल लिया। शॉप से क्या लिया? मोबाइल। तो मैं उसका क्या लूंगा? बिल लूंगा ना। उस बिल को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्स इनवॉइस। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल बताया था, पहले वो एग्जांपल सीख लेते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब मैं क्या हूं? एक कंज्यूमर हूं, कस्टमर हूं। मुझको मोबाइल चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब क्या होता है? रिटेलर। अगर मुझको मोबाइल चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? रिटेलर के पास जाऊंगा, राइट? आई विल गो टू रिटेलर। आई विल गो टू रिटेलर। अब शॉपकीपर को मोबाइल चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? ओके, शॉपकीपर विल गो टू होलसेलर। शॉपकीपर किसके पास जाएगा? होलसेलर, या और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, बराबर। रिटेलर जाएगा होलसेलर के पास। अब होलसेलर को मोबाइल खरीदने का है तो वो किसके पास जाएगा? ही विल गो टू मैन्युफैक्चरर। किसके पास जाएगा वो? मैन्युफैक्चरर। ये पता है हम लोग को एग्जांपल? ओके, अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर मतलब क्या है? बहुत बड़ी कंपनी होगी, उनका क्या होगा? बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो मैन्युफैक्चरर यहां पे क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस। ये यहां पे क्या कर रहा है? बिजनेस। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस। होलसेलर, होलसेलर भी क्या कर रहा है? होलसेल में लेके फिर आपको होलसेल में क्या कर रहा है? बेच रहा है। वो भी क्या कर रहा है? बिजनेस। होलसेलर इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। शॉपकीपर, जो शॉप ओनर है, वो भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस। ये भी क्या कर रहा है? बिजनेस। ये कौन है? कस्टमर। हम लोग तो मोबाइल लेने जा रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कंज्यूमर है या कस्टमर है? कंज्यूमर। कंज्यूमर बोल दो। क्या है? कंज्यूमर। अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस व्यापार को क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी, शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा? बी टू बी। इनके बीच में जो व्यापार होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। कोई डाउट? उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? बी टू बी। अब होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रेड होता है उसको क्या कहेंगे? ये भी क्या? ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? बिजनेस। बी टू, इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है तो ये कौन सा टाइप का बिजनेस है? बी टू बी। और अगर रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में बिजनेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? बी टू सी। समझ में आया आपको? समझ में आया? ओके, बी टू बी मॉडल क्या हो गया, बी टू सी क्या हो गया? समझ में आया? अगर दो लोग बिजनेस कर रहे और उनके बीच में अगर ट्रेड होता है तो उस ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? बी टू बी। उनका जो टैक्स इनवॉइस बनेगा, मतलब उनका बिल बनेगा, वो कौन से फॉर्मेट में बनेगा? बी टू बी। ओके, अब जो बिजनेस कर रहे हैं ना बच्चों, जो बिजनेस कर रहे और उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, जो लास्ट ईयर था फाइनेंशियल लास्ट ईयर, उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो उनको एक जीएसटीआईएन नंबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जीएसटीआईएन नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, किसके पास होना चाहिए? जो बिजनेस कर रहे हैं
और जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका लास्ट साल का फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट ईयर है, उनका एनुअल टर्नओवर, साल का पूरा कमाई कितना होना चाहिए? 20 लाख से ज्यादा। जिनका साल का कमाई 20 लाख से ज्यादा है, उनके पास क्या होना चाहिए? कौन सा नंबर होना चाहिए? GSTIN। कौन सा नंबर? GSTIN। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? मैं कंज्यूमर हूं, मैं किसके पास मोबाइल लेने जाऊंगा? रिटेलर। रिटेलर किससे लेगा? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेगा? मैन्युफैक्चरर। ओके, ये तीनों क्या कर रहे हैं? बिजनेस। तो इनके बीच में जो भी ट्रेड होगा वो क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B। ओके, और कंज्यूमर के साथ जो ट्रेड करेगा रिटेलर, उसको क्या कहेंगे? B2C। बराबर। अभी आपको पूछेंगे, बोलेंगे क्वेश्चन में, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस, तो वो कैसे बनाने का वो हम लोग सीखेंगे, या बोलेंगे प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस। ये दोनों टाइप का पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए GSTIN, और आपको खुद से बनाने के लिए आना चाहिए कि GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या होता है। ओके, एक्चुअली ये GSTIN है ना बच्चों, ये 15 डिजिट का, कितने डिजिट का? अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब जिसमें अल्फाबेट भी है और उसमें नंबर भी। कितने कितने डिजिट का है बच्चों? कितने डिजिट्स का है? 15 डिजिट्स। ओके, 15 डिजिट का है, जिसके पहले 2 डिजिट है स्टेट के कोड, स्टेट का कोड रहेगा, पहला 2 डिजिट। जैसे बच्चों बाइक, यहां पे बाइक कार रहता ना, नंबर प्लेट देखा आपने? क्या रहता है? MH। मतलब कहां का? ये महाराष्ट्र। वैसे ही ये गुड्स और सर्विस अगर महाराष्ट्र के है तो इसका पहला 2 डिजिट रहेगा 27। ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। क्या है? 27। जब भी आप GSTIN नंबर लगाओगे तो सब में सबसे पहले क्या लगाओगे? 27। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? कितने डिजिट का है? 15। पहले 2 डिजिट हो गए, अभी कितने डिजिट बचे? 13। नेक्स्ट 10 डिजिट्स, इसके बाद का 10 डिजिट्स, ये है हमारा पैन कार्ड नंबर। कौन सा नंबर है? पैन कार्ड नंबर। जैसे मेरा खुद का पैन कार्ड नंबर है, और जैसे मेरी कंपनी है क्लासेस है, उसका भी मैंने पैन कार्ड बना के रखा है। तो खुद का भी हो सकता है और उसके कंपनी का भी पैन कार्ड हो सकता है। अब पैन कार्ड नंबर कितने डिजिट का होगा? आपके पेरेंट्स का होगा, एक बार आप घर पे आके पैन कार्ड चेक कीजिए, उसके ऊपर नंबर होगा। कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट्स। कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट। 10 डिजिट्स का पैन कार्ड नंबर होगा। कैसे होगा? इसके पहले 5 डिजिट क्या होते हैं मालूम है? अल्फाबेट। क्या होते हैं? अल्फाबेट। जैसे AEOP, ऐसा कुछ भी होगा। ओके, मैं लाइन से लेता हूं, पहले 5 डिजिट अल्फाबेट होगा, ABCDE। कोई डाउट है? विजिबल है? ये दिख रहा है? पहले 5 डिजिट क्या है आपका? अल्फाबेट। नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर होंगे। नेक्स्ट 4 डिजिट क्या हो गए? नंबर। जैसे 1563, 1536, ऐसा क्या होगा? नंबर होगा। ओके, तो यहां पे मैं नंबर लाइन से लिखता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लास्ट डिजिट फिर से क्या होगा? अल्फाबेट। लास्ट डिजिट फिर से क्या होगा? अभी मेरा नाम R से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहां पे R लिख देता हूं। आपका नाम A से स्टार्ट होता तो A लिखो, S से स्टार्ट होता तो S लिखो। एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रही है? GSTIN नंबर। कितने डिजिट होते हैं GSTIN नंबर में? 15। पहले 2 डिजिट क्या हो गए? पहले 2 डिजिट क्या हो गए? नेक्स्ट 10 डिजिट्स क्या हो गए? बराबर। ओके, उसके बाद का कितने डिजिट बचे? अभी 3। उसके बाद का नेक्स्ट डिजिट, जैसे अगर मोबाइल शॉप है किसी का, तो अगर एक शॉप है तो उसने एक GSTIN नंबर लिया है। कोई कोई किसी किसी का बहुत सारे शॉप्स होते हैं, 10-15 शॉप्स होंगे, किसी के 3-4 शॉप्स होंगे मोबाइल के। तो अगर उसके 3-4 है तो हर एक शॉप के लिए अलग अलग GSTIN नंबर लिया होगा। एक शॉप है तो 1, 2 शॉप है तो 2, 3 शॉप है तो 3। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सपोज ऑफ ऑल यहां पर एक ही शॉप है, तो मैं यहां पे एक नंबर देता हूं
1। कोई डाउट? मेरा एक शॉप है, 2 शॉप होता तो क्या नंबर लेता? 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आप भूल जाओगे तो देखो इधर पे मैंने बना के भी रखा है, देखो 10 डिजिट, पहला 2 डिजिट क्या है? 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, पहला 2 डिजिट क्या है? स्टेट कोड। कोई डाउट? ओके, उसके बाद 10 डिजिट क्या है? पैन नंबर। 10 डिजिट क्या है? पैन नंबर। फिर आपका 1 है, देखो 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन। अगर एक रजिस्ट्रेशन किया है, एक मोबाइल शॉप का रजिस्ट्रेशन है तो 1। मेरा 2 मोबाइल शॉप है और दोनों भी रजिस्टर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा? 2। मेरे 3 मोबाइल शॉप है, तीनों भी रजिस्टर्ड है, 3। कोई डाउट? ओके, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जेड दिया है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल। सब जितने भी जीएसटीआई नंबर है ना, सबके लिए एक सिर्फ कॉमन दिया है, क्या है? जेड। जब भी आप जीएसटीआई नंबर लोगे तो उसमें जेड क्या देना? कॉमन। ओके, तो यहां पे मैं जेड देता हूं कॉमन। कोई डाउट है? उसके बाद एक नंबर होगा, वो नंबर क्या होता है मालूम? जब भी आप जीएसटी पोर्टल में डालोगे वो नंबर, तो वो बताएगा कि क्या, उसको बोले सम ऑफ डिजिट, जैसे वो बताएगा कि क्या आप जीएसटी बराबर से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, प्रॉपरली जीएसटी हर साल जीएसटी पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि आपका लास्ट नंबर है 5, चेक सम डिजिट। क्या ये? चेक सम डिजिट। ये क्या है? वैलिडिटी, कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटीएन व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। एक तो वैलिडिटी बताता है कब तक आपका वैलिड है, आप बराबर पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये नंबर लास्ट वाला नंबर बताता है। ओके, वो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, 5, 4, 6, 7 कुछ भी। ओके, यहाँ पे 5 दिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं? लास्ट नंबर क्या है? चेक सम डिजिट 5। कोई डाउट है? क्या आप ऐसा जीएसटीएन नंबर बना सकते हो? कोई भी अपने हिसाब से। उसमें क्या कॉमन रहेगा? देखो जीएसटीएन नंबर बनाना है तो पहला 27 कॉमन रहेगा, क्योंकि हम लोग कौन से स्टेट में रह रहे? भारत। फिर क्या होगा आपका? पैन कार्ड। पैन कार्ड नंबर के लिए पहले 5 क्या होते हैं? अल्फाबेट। ओके, तो मैंने पहले 5 अल्फाबेट लिख दिए, ए बी सी डी ए। नेक्स्ट 4 क्या होगा? नंबर। मैंने नंबर लिखा, आप 5, 6, 7, 8 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सिंपल में आपके लिए लिखा 1, 2, 3, 4। ओके, नंबर। उसके बाद क्या था? कोई भी एक अल्फाबेट। मैंने क्या लिखा? मेरा नाम कहां से स्टार्ट होता है? आर से लिखा। ओके, आर। उसके बाद क्या होगा अपना? ये 2 और 10 कितने हो गए? 12। फिर क्या, कितना रजिस्ट्रेशन है? 1 है, 2 है, 3 है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1, 2, 3। सपोज मैंने वहां पे 1 लिखा है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2। ओके, जेड क्या होगा? सबके लिए कॉमन, जेड सबके लिए कॉमन। उसके बाद एक नंबर दूंगा, चेक सम डिजिट। सपोज मैंने यहां पे क्या दिया? 6। एनी डाउट? क्या आप जीएसटीआई नंबर बना सकते हो? एवरीवन? ओके, एक 2 जीएसटीआई नंबर अलग अलग मुझे बना के बताओ। मैं 2 जीएसटीआई, जैसे इधर पे मैंने 2 अलग अलग जीएसटीआई नंबर बनाए ना, वैसे 2 जीएसटीआई नंबर बना के दिखाओ। ओके, जीएसटीआई नंबर बनाना सबको समझ में आया? ओके, अब हम लोग सीखेंगे टैक्स इनवॉइस कैसा बनाने का है। ओके, टैक्स इनवॉइस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं B2C वाला बता रहा हूं। B2C मतलब क्या है? बिजनेस। जैसे मैंने एक मोबाइल फोन लिया एक कंपनी से, सपोज मैंने मोबाइल फोन लिया और उस मोबाइल फोन का कवर लिया, ये 2 चीजें ली। क्या लिया मैंने? मोबाइल फोन और उसका कवर। मोबाइल फोन और उसका कवर। अब उसका मैं टैक्स इनवॉइस कैसे बनाऊंगा? देखो, सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आपको सप्लायर, मतलब जो मोबाइल बेच रहा है, जो दुकान है, उसका नाम लिखने का है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और उसका ईमेल आईडी। क्या क्या लिखेंगे हम लोग? सप्लायर मतलब वो मोबाइल शॉप का नाम, मोबाइल शॉप का एड्रेस, उसका ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर।
या फोन नंबर और बाद में आएगा ईमेल आईडी। ये सप्लायर के बारे में डिटेल्स, और उसके बाद यहां पर उसका GSTIN आईडी लिखेंगे, GSTIN आईडी। कोई डाउट? यहां पर आएगा इनवॉइस नंबर और ये साइड में आएगा इनवॉइस डेट। एनी क्वेरीज बच्चों? अगर बिल आता है आपको तो बिल में क्या रहेगा? सप्लायर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका क्या रहेगा? GSTIN नंबर, यहां पर इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब क्या है? बिल का नंबर। जैसे आपको फ्री रिसिप्ट मिलता है ना, तो उसके ऊपर उसका नंबर रहता है। ओके, अब ये GST बिल है तो इसका इनवॉइस नंबर क्या होगा? GST स्लैश कोई भी नंबर 123001, पहला नंबर है तो 025, 25वां नंबर है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 001। ओके, ये साइड होगा इनवॉइस डेट। आज क्या डेट है बच्चों? 27 सितंबर है। 27 सितंबर, 27 सितंबर। ईयर कौन सा है? 2023। तो इनवॉइस क्या हो जाएगा? डेट। बराबर। सप्लायर, उसका इंफॉर्मेशन, उसका GSTIN नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। यहां तक कोई डाउट है? अभी ये बॉक्स में क्या आएगा ये ध्यान से देखो। ओके, बॉक्स में क्या आएगा? अच्छा, ये क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्या आएगा। मैं बता दो कैसे याद करने का, एकदम आसान तरीका इसको याद करने के लिए। ये है क्या पहले बता दो। देखो, S स्टैंड्स फॉर क्या है? सीरियल नंबर। S स्टैंड्स फॉर क्या है? H स्टैंड्स फॉर HSN कोड। सब बताऊंगा क्या है ये, सब बताऊंगा क्या। पहले लिख लेता हूं। H स्टैंड्स फॉर HSN कोड। N स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ प्रोडक्ट। N स्टैंड्स फॉर क्या है? नेम ऑफ प्रोडक्ट। R स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट का रेट। Q स्टैंड्स फॉर कितने प्रोडक्ट लिए आपने, क्वांटिटी कितना है इसका, क्वांटिटी। T स्टैंड्स फॉर उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है। जैसे बच्चों, अगर प्रोडक्ट का दाम 10,000 है और मैंने 2 प्रोडक्ट लिए तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000। ये क्या है? टैक्सेबल अमाउंट। C से होता है CGST। CGST में क्या होगा? 2 होगा। उसका रेट ऑफ CGST कितना रेट है, और उसका अमाउंट ऑफ CGST। S स्टैंड्स फॉर व्हाट? SGST। SGST में भी 2 होगा, उसका रेट और उसका क्या हो जाएगा? अमाउंट। और T स्टैंड्स फॉर टोटल। बराबर। पहला क्या आया? सीरियल नंबर। उसके बाद क्या है? HSN कोड। HSN कोड क्या बोले? देखो, GST क्या है? GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। G से क्या आता है? गुड्स। तो जो भी गुड्स के ऊपर जो भी होता है उसका उन्होंने क्या दिया है? HSN कोड। जैसे मैंने ब्रेड लिया तो जो भी बेकरी आइटम्स है उसका एक कोड दिया हुआ है। आप गूगल करके देखना तो सारे GST के HSN क्या मिलेंगे आपको? कोड्स। ओके, उसको आपको बाहर नहीं करने का है, वो आपको दिया होगा। HSN कोड बाहर करना है क्या? नहीं। बेकरी आइटम से उसके कोड्स दिए होंगे, मोबाइल आइटम से तो उसके क्या दिए होंगे? कोड्स। वो कोड्स आपको सिर्फ यहां पे लिखने का है। गुड्स के लिए HSN कोड होता है और सर्विसेज के लिए सैक होता है। क्या होता है? सैक। अगर आपको सर्विसेज दिया है, आपको टेक्स्ट बुक में सर्विसेज वाला प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, गुड्स वाला ही दिया है, इसके लिए मैंने आपको HSN कोड का एग्जांपल दिया। नेम ऑफ प्रोडक्ट ये सब आपको पता है। अब ये कैसे मैंने याद किया, ये आपको, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, मैंने जो व्हाइट अल्फाबेट में लिखा है, अगर ये याद रहेगा तो आप पूरा कर सकते हो। ओके, तो इसको निमोनिक्स करके याद किया था। जैसे
लास्ट में क्या है? सीएसटी। सीएसटी सबको पता है? सीएसटी क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वहां पे ट्रेन आता है, ट्रेन आते हैं वहां पे। मैं सोच रहा हूं सपोज ऑफ ऑल वहां पे साड़ियों का सेल लगा है। क्या लगा है? वहां पे ट्रेन आता है, मैं सोच सपोज ऑफ ऑल क्या लगा है? साड़ियों का सेल। तो सीमा हिमा नीमा कौन है? कौन है इन लोग? सीमा हिमा नीमा रन क्विकली टू सीएसटी। जैसे उनको पता चला कि सीएसटी पे क्या लगा है? साड़ियों का सेल। क्या लगा है? साड़ियों का सेल। तो सीमा हिमा नीमा रन क्विकली टू सीएसटी। मतलब मैं एग्जाम में मुझे याद रहेगा, मैं भूलूंगा नहीं। ये जो स्टार्टिंग के जो चीजें ना, सीरियल नंबर, एचएसएन कोड, नेम, रेट, क्वांटिटी, ये तो आपको खुद से लिखना है, ये कोई देगा नहीं। तो क्या था अपना निमोनिक्स में? क्या लिखा? क्या कैसे याद किया? हाँ, लेकिन पहले पता होना चाहिए क्या लगा था? साड़ियों का सेल। क्या पे लगा था? सीएसटी में। तो कौन कौन है? 3 फ्रेंड्स थी, सीमा हिमा, उन लोग रैन क्विकली टू सीएसटी। ओके, अभी आप मुझे बताना, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, आई विल इरेज इट। अब ये आपका फॉर्मेट है। ये टेबल भी मैंने बनाया है, एक्चुअली बनाना नहीं चाहिए था टेबल, डायरेक्टली आपको, क्योंकि कितना बड़ा होना चाहिए इसकी वजह से मैंने बनाया। पहला क्या आएगा? सीमा हिमा नीमा रैन क्विकली टू सीएसटी। समझ में? बिल बनाने के लिए समझ में आ रहा है? पहले क्या होगा? सप्लायर, उसके अपोजिट में क्या होगा? उसका जीएसटीआई नंबर। यहां पे क्या होगा? उसका इनवॉइस नंबर। और यहां पे क्या होगा? नीचे क्या होगा आपका? हिमा नीमा रैन क्विकली टू सीएसटी। एस मतलब क्या है? सीरियल नंबर। मतलब आपका सीरियल नंबर जो भी होगा, एक सेकेंड है, सीरियल नंबर 1, पहला मैंने मोबाइल लिया, फिर मैंने मोबाइल का क्या लिया? कवर। ये सीरियल नंबर हो गया। ओके, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? एचएसएन कोड। ओके, तो मोबाइल का कोड दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, वो कोड क्या करने का? कॉपी करने का। ओके, फिर क्या है? नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने जो फोन लिया, आईफोन, सैमसंग, आईफोन 15 जो भी लिया है, उसका नेम लिखने का। फिर यहां पे क्या रहेगा? रेट, उसका कितना अमाउंट है, कितने का आता है आईफोन 15? अच्छा, जो भी आता है आप वहां पे लिख लेना। नेक्स्ट, उसका क्या हो गया? क्वांटिटी, कितने नंबर्स में आपने लिया है। सीरियल नंबर, एचएसएन कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी। जैसे बच्चों, सपोज ऑफ ऑल इसका रेट है, सपोज ऑफ ऑल एक मोबाइल आपने 50,000 का लिया, 2 क्वांटिटी में लिया, आपने अपने मम्मी डैडी को गिफ्ट कर रहे हो, 2 क्वांटिटी में लिया, 50,000 का एक है, तो दो लिया तो कितना हो गया? 1 लाख। तो उसका ये क्या है? टैक्सेबल अमाउंट। फिर सी से क्या आएगा? सीजीएसटी। एस से क्या हो जाएगा? बराबर। सीजीएसटी का रेट दिया होगा 6%, 7%, 8%, तो रेट लिखने का और उसका अमाउंट। और ये क्या यहां पे? टोटल। कोई डाउट है? किसी को डाउट है? बिल बनाने का फॉर्मेट सबको समझा? ओके, काइंडली कॉपी इट, फिर तुरंत कॉपी करो, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से कॉपी करो इसको। रुको। ओके, अच्छा बच्चों, किसी ने मुझे पूछा है एचएसएन कोड क्या है? तो एचएसएन कोड का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं। ये आपका 6th क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, मैं रीड कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या बनाने का है? B2C, टैक्स इनवॉइस। यही फॉर्मेट है टैक्स इनवॉइस का। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दिया उससे बनाने का है। एनी क्वेरीज टिल हियर?
ओके, राइट द नेम ऑफ सप्लायर, किसका नेम लिखने का है? एड्रेस क्या लिखने का है? स्टेट क्या लिखने का है? स्टेट। डेट, यहां पे जो बोला वही लिखूंगा मैं, अपने ओन से फिर कुछ नहीं लिखूंगा। ओके, मैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहां पे जो बोला मैं उतना ही लिखूंगा मैं। डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN एक्सेट्रा, एज पर योर चॉइस। आपको सप्लायर का नाम लिखने का है, उसका एड्रेस लिखने का है, डेट लिखने का है, GSTIN नंबर लिखने का है, लेकिन सब कुछ कैसे लिखने का है? एज पर योर चॉइस, अपने खुद से लिखने का है। सप्लायर MS, फिल इन द ब्लैंक, उसका नाम लिखने का कुछ भी, एड्रेस उसका स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर, ये लिखने का है। उसके बाद पर्टिकुलर्स क्या है? तो मोबाइल बैटरी उसने लिया 200 रुपए का, GST 12%। अगर GST 12% है तो CGST कितना होगा? SGST, मैंने क्या कहा था, HSN कोड आपको दिएंगे, क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, तो पहले ये बॉक्स फिल करते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लोग बच्चों? सप्लायर, सप्लायर बराबर MS M-S। अच्छा, ये क्या ले रहे हैं हम लोग? मोबाइल बैटरी और हेडफोन। तो कोई मोबाइल शॉप का नाम, कोई भी जो मोबाइल ऐसा लगा, देखो अगर आपको मोबाइल का है तो मोबाइल शॉप का नाम, मिठाई खरीदना है तो मिठाई शॉप का नाम। मैं अपने किसी को देना है तो रेज योर हैंड। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा है? ओके चलो, अच्छा नहीं, फिर हम लोग वो नहीं लेते नाम, हम लोग कुछ दूसरा ले लेते। ओके, किसी के नाम से लिख लेते ना। ओके, कपिल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हम लोग कहीं पे यूज किया वो नाम नहीं ले सकते, इसके लिए मैंने लिया MS कपिल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा नाम होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल खरीद रहे तो मोबाइल की दुकान का नाम। आप स्वीट एंड फरसान मार्ट लिखोगे क्या? नहीं, वहां पे मिलेगा क्या मोबाइल? नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा देगा। MS कपिल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो, अब उसका एड्रेस, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट एड्रेस लिखने का, जैसे यहीं का बता देता हूं मैं, अपना क्या है 58/D, कौन सा एरिया अपना? ये गणेश नगर, ओके, कांदिवली वेस्ट, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 67। और उसके बाद स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? हम लोगों ने क्या लिखा? सप्लायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, जो बोला है वही लिखूंगा। अगर मुझे मोबाइल नंबर या ऐसा बोलते थे तो मैं वो लिखता था, ओके, लेकिन नहीं बोले तो मैं नहीं लिख रहा हूं। कोई डाउट है यहां तक? ओके, सप्लायर। उसके बाद यहां पर क्या आएगा? GSTIN नंबर, ये मुझे मेरे खुद से लिखने का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है, तो पहले 2 डिजिट क्या रहेंगे? 27। कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट 5 डिजिट क्या होगा? ABCDE। ओके, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं छोटा करने का। ओके, आई थिंक ये नहीं हो पाएगा। ओके, लेट इट बी। मैं महाराष्ट्र है ना, नीचे लिख लेता हूं। हाँ चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7, और मैं यहां पे लिख लेता हूं महाराष्ट्र, सो दैट GSTIN नंबर में यहां पे थोड़ा सा स्पेस मिले मुझको। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं सप्लायर, उसके अपोजिट में GSTIN नंबर। चलो बताओ मुझे GSTIN नंबर क्या होगा? पहले क्या होगा?
27। ओके, फिर 5 क्या होगा आपका अल्फाबेट, A B C D E, बराबर। फिर 4 क्या हो गए आपके नंबर्स, 1 2 3 4। अब आपका नाम लिख सकते हो, पहला लेटर आपका जो भी है, ए लिख लेता हूं मैं। ए कितने नाम से रजिस्ट्रेशन है, 2 नाम से करना है, चलो ओके। ये एक ही इंक में होगा सब, A2। फिर कॉमन क्या है, Z, कॉमन क्या है Z। फिर एक नंबर जिससे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि GSTIN वैलिड है कि नहीं है, तो कोई भी नंबर दे दो, 6 चलेगा। ये अपना क्या हो गया, GSTIN नंबर। सप्लायर फिर क्या आया, GSTIN। इसके बाद यहां पे क्या होगा, इनवॉइस नंबर। क्या होता है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर कौन सा होगा, GST स्लैश, मैं लिखता हूं 007 ये मेरा इनवॉइस नंबर है। फिर यहां पर आएगा आपका इनवॉइस डेट। ओके, इनवॉइस डेट आप कुछ भी लिख सकते हो, 27 सितंबर 2023। एनी क्वेरीज टिल हियर, किसी को कोई डाउट है, ओके। अब इसके आगे जैसे मैंने बोला था वो आपको होना चाहिए, सीमा ईमा नीमा रैंक क्विकली टू CST। ओके, सीमा ईमा नीमा रैंक क्विकली टू CST। ओके, एस मतलब क्या आपका, सीरियल नंबर, H HSN कोड, N नेम ऑफ प्रोडक्ट, R stands for rate, Q stands for T taxable amount, C CG T stands for CGST, S stands for और T stands for एनी क्वेरी स्टिल हियर। अच्छा, आपका CGST जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक क्या होगा आपका रेट और एक क्या हो जाएगा अमाउंट। SGST भी रेट एंड देन अमाउंट। एनी क्वेरी स्टिल हियर, किसी को कोई डाउट है यहां तक, ओके। रेट अमाउंट रेट, ओके। एवरीवन अंडरस्टूड कैसे टेबल बनाया। अब सीरियल नंबर 1, पहला इन लोग क्या प्रोडक्ट बेच रहे, मोबाइल बैटरी। क्या बेच रहे, मोबाइल बैटरी। उसका HSN कोड क्या है, 8507। HSN कोड है 8507। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल बैटरी। नेम ऑफ द प्रोडक्ट है मोबाइल बैटरी, ओके। मोबाइल बैटरी, रेट कितना है इसका, ₹200। रेट कितना है, ₹200। कितना क्वांटिटी है इसका, 1 पीस। क्वांटिटी कितना दिया है, 1 पीस। अगर 1 पीस है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, ₹200। एनी क्वेरी स्टिल हियर। अच्छा, GST कितना दिया है, 12%, तो CGST कितना परसेंट होगा, CGST होगा 6%। 6% ऑफ 200, 12। बता दो ना मैंने इसी वे, 6% ऑफ 200, 6% ऑफ 200, परसेंट ऑफ 20 कट, 6 to the 12, ₹12।
सिमिलरली जो सीजीएसटी में वही क्या आएगा एसजीएसटी में. दिस इज हाउ मच परसेंट 6%. अमाउंट 12. टोटल कितना होता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. 200 प्लस 12 212 प्लस 12 224. कितना होगा 224 रुपीज 224. कोई डाउट वापस बताओ क्या. चलो सेकंड वाला भी आप बताओगे. देखो सेकंड उसने क्या लिया है हेडफोन. ओके सीरियल नंबर सेकंड. हेडफोन का एचएसएन कोड क्या है 8518. ओके क्या है नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है हेडफोन. हेडफोन बराबर. अच्छा इसका रेट कितना है 750. 750. कितना पीस है वन पीस. टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा एक होगा तो 750 रुपीज 750. अच्छा इसका कितना जीएसटी है 18%. तो कितना हो जाएगा 9%. 9%. चलो फटाफट फाइंड करके बताओ मुझको अभी. 9% ऑफ 750. 9% ऑफ 750. परसेंट कट हो जाएगा पॉइंट इधर आएगा बराबर कि नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा 9 इंटू 7.5. बताओ जल्दी 9 इंटू 7.5. एवरीवन डू इट. 9 इंटू 7.5. 9 इंटू 7.5. अच्छा आपको ये मिला 67 पॉइंट. एवरीवन गॉट दैट आंसर. ओके तो ये हो जाएगा रुपीज 67.5 मतलब 50. 67.50. ओके सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 9% रुपीज कितना हो जाएगा 67.50. अच्छा अब ये टोटल मतलब 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50 करो जल्दी. 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50. 750 do it in your book. 750 plus 60. हाँ एवरीवन गॉट सेम आंसर क्या 885. ओके तो इसका कितना आया रुपीज 885 बराबर. अब टोटल अपने को पता होना चाहिए टोटल कितना हुआ. देखो अपना जो मोबाइल बैटरी था उसका कितना हुआ टैक्स के साथ 224. और उसके बाद हेडफोन था उसका टैक्स के साथ कितना हुआ 885. अब टोटल करो. टोटल इक्वल टू 4 प्लस 5 9 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 8 9 10 11. तो टोटल कितना पैसा हुआ रुपीज 1100. अब कभी भूलोगे आप बिल बनाना भूलोगे. पहले क्या लिखेंगे सप्लायर. उसका जो पूछा है वो जो बोला है वो लिखने का. नेम एड्रेस फोन नंबर अगर पूछा है ईमेल आईडी पूछा है वो लिखने का. इधर पे क्या होगा उसका जीएसटीआईएन नंबर. कोई डाउट. फिर इसके बाद नीचे क्या होगा इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट. उसके बाद नीचे सीमा ईमा नीमा रैंक क्विकली टू सीएसटी. उसके हिसाब से आपको अरेंज करने का है. ये क्या था B2C. B2B भी सेम ऐसी है लेकिन B2B में क्या होगा में ये स्पेस थोड़ा बड़ा होगा. इसमें सब अभी मेरे कंज्यूमर के पास जीएसटीआईएन नंबर होता है क्या नहीं. लेकिन B2B तो अगर दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों के पास जीएसटीआईएन नंबर होगा. तो सप्लायर और सप्लायर के बाद जो रेसिपिएंट होता है उसका नाम और उसका जीएसटीआईएन नंबर हमको ऐड करना होगा. ये अपना नेक्स्ट सम है देखो वो बताता हूं. पहले इसको अच्छे से कॉपी करना. ओके स्टूडेंट्स देखो ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका आंसर 6 आंसर 6.
आपको बोला था प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस, तो ये टैक्स इनवॉइस है, ये जो बॉक्स में वही आपका बिल है। टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करने बोला ना, टैक्स इनवॉइस मतलब क्या है, बिल। तो आपने ये बिल प्रिपेयर किया और उसमें कुछ नहीं लिखने का है, बाकी कैलकुलेशन जो है ना वो रफ में करने का और ये बिल बनाने का। एनी क्वेरीज नाउ? किसी को कोई डाउट है? चलो कॉपी करो। नाउ लास्ट सम, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस। इसके पहले वाला क्या था, बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी बिजनेस टू बिजनेस है तो दोनों का भी क्या होगा, जीएसटीआईएन नंबर होगा। दोनों का भी क्या होगा, जीएसटीआईएन नंबर होगा। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। जो डिटेल्स दिया है, पहले नेम ऑफ द सप्लायर, उसका एड्रेस, उसका डेट, एज पर योर चॉइस, आपके चॉइस के हिसाब से। सप्लायर का नाम, एड्रेस, डेट, जीएसटी, इनवॉइस नंबर, डेट। और B2B है तो जो रेसिपिएंट होगा, मतलब एक होलसेलर ने एक रिटेलर को बेचा, तो दोनों के पास क्या होगा, जीएसटीआई नंबर होगा। तो बिल में दोनों का भी जीएसटीआई नंबर दिखना चाहिए। तो जो रेसिपिएंट है उसका भी नेम, एड्रेस, स्टेट और उसका जीएसटीआई नंबर आना चाहिए। अच्छा, चीजें क्या है, पेंसिल बॉक्स, जिक्सॉ पजल्स, पेंसिल बॉक्स और क्या है, जिक्सॉ। मतलब ये कौन सा शॉप होगा, स्टेशनरी, बराबर। तो उसके हिसाब से आपको एज पर योर चॉइस नाम देने का है। सबसे पहले यहां पर होगा सप्लायर। अब सप्लायर होगा इसका होलसेलर, तो मैं बड़ा कुछ नाम सोचता हूं, जैसे रॉयल एंटरप्राइजेस, रॉयल एंटरप्राइजेस, ओके। नेम हो गया, उसका एड्रेस, हमको उसका एड्रेस लिखने का है, छोटा एड्रेस लिखते हैं हम लोग। पूजा बिल्डिंग, मलाड वेस्ट, मुंबई। कोई भी नंबर दे दो आप, 67 ही है। और स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। कोई डाउट है इसमें? किसका नाम लिखा हम लोगों ने, सप्लायर का नेम, एड्रेस और उसका स्टेट। कोई डाउट? अभी सप्लायर का नेम, एड्रेस, स्टेट लिखा, उसके अपोजिट क्या आएगा, उसका जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर। ये 15 डिजिट्स का होगा। सेम पहले 27, अभी हम लोगों ने बार बार ABCD किया है, तो क्या करेंगे, FGHIJ, FGJIK, कितना, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 नंबर्स, 3 4 5 6 R। इसका सपोज फॉल एक ही है तो 1। अच्छा, कॉमन क्या था अपना, कॉमन क्या था, Z, और उसके बाद लिख लेता हूं 7। एनी क्वेरीज? जीएसटीआई नंबर हो गया, सप्लायर का हो गया। सप्लायर के बाद किसका लिखने का है, रेसिपिएंट। सप्लायर के बाद किसका लिखेंगे, रेसिपिएंट। ओके, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सप्लायर के बाद रेसिपिएंट। अच्छा, मतलब जो ये खरीद रहा है, जो ये सामान खरीद रहा है, तो सिंपल में गणेश बुक स्टोर, ओके, गणेश बुक स्टोर।
ओके, कोई भी एरिया का नाम ले लो. सपोज ऑफ ऑल ये लिखता हूं मैं, दादर वेस्ट, मुंबई 87, महाराष्ट्र. ठीक है, ये उसका एड्रेस हो गया, उसका स्टेट का नाम हो गया. अब यहां पर उसका जीएसटीआई नंबर लिख लेते हैं. ये भी महाराष्ट्र में है तो 27 ABCDE 1 4 5 6 नेम एक अल्फाबेट आएगा. उसके बाद तो मैंने टी लिखा, रवि तेजम RT मेरे को याद रखने के लिए. इसका भी कितना है 1. Z इसका एक नंबर दे देता हूं 5. कोड आउट. देखो, सप्लायर का नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर लिख लिया. रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर लिखा. अब इसके बाद इधर क्या आएगा बिल में? इनवॉइस नंबर. क्या रहेगा? इनवॉइस नंबर GST/075. ठीक है, इनवॉइस नंबर. उसके बाद इनवॉइस का डेट. ओके, कोई भी एक डेट ले लेते हैं. सपोज ऑल मैं लिखता हूं 2 अक्टूबर 2022 पहले का. एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब वो जो मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, क्या था वो? सीमा, हीमा, नीमा ran quickly to CST. बराबर होगा ना खुद से? सीमा, हीमा, नीमा ran quickly to CST. एस से क्या होगा? सीरियल नंबर. एच से HSN कोड. अच्छा, यहां पे HSN कोड ही दिया ना. हाँ, सर्विसेज का तो नहीं है. अगर सर्विसेज का होगा तो क्या लिखेंगे? सैक. क्या लिखेंगे? सैक. ओके, फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट. फिर आगे क्या आएगा? रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट. फिर क्या आएगा? CGST, SGST और ये क्या आएगा? टोटल. CGST में क्या आएगा? रेट. और क्या आएगा? अमाउंट. रेट और अमाउंट. बच्चों, तुम लोग को चाहिए ना तो तुम लोग इसके साथ नीचे कैलकुलेशंस भी दिखा सकते हैं. ओके, कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं. रफ में करो, लेकिन दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. दिखा देना नीचे कैलकुलेशंस. चलो, अब स्टार्ट करते हैं. सीरियल नंबर 1. पहला प्रोडक्ट क्या है? पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स. HSN कोड क्या? पेंसिल बॉक्स का 3924. रेट कितना है? ₹20. ₹20. क्वांटिटी कितना है? पेंसिल बॉक्स कितने ले रहे? क्वांटिटी कितना है? 100. क्वांटिटी कितना है? कोई डाउट यहां तक? एक का रेट 20 रुपया है. एक का रेट कितना है? तो 100 पेंसिल बॉक्स का रेट कितना होगा? कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100. कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100 कितना होता है? 2000. तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹2000. टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹2000. कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? अच्छा, यहां पे जीएसटी कितना दिया है? 12%. तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%. 2000 का 6% कितना हो जाएगा? 6% ऑफ 2000. परसेंट 20 कट 6 2 12. कितना हो जाएगा? 120. कितना आसान था ये?
यहां पर कितना है 6%, अमाउंट कितना है अगेन कितना हो जाएगा ₹120, यहां पे भी रुपीस लिखना। ओके, अब टोटल कितना होगा, टोटल मतलब टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या आ जाएगा सीजीएसटी प्लस क्या आ जाएगा एसजीएसटी। तो 2000 प्लस 120 प्लस 120, याद है ना, मैंने पहले वो बर्गर खाया था, तो बर्गर का प्राइस उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा सीजीएसटी और फिर क्या हो जाएगा एसजीएसटी। तो कितना होता है 120 प्लस 120 240, 2240, 2240 रुपीस 2240। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, अब क्या लिया सेकंड, सीरियल नंबर 2 जिक्सॉ पजल्स, एचएसएन कोड क्या है 9503। अच्छा, नाम क्या है प्रोडक्ट का जिक्सॉ पजल्स। कितने प्राइस का है 100, 100 रुपए का ये जिक्सॉ पजल 100 रुपए का है। क्वांटिटी कितना लिया उसने 50, क्वांटिटी कितना लिया है चलो प्रिया बताओ मुझको, एक का दाम 100 रुपया है तो 50 का दाम कितना होगा 100 इंटू 50 कितना होता है ₹5000। कितना हुआ 5000। अच्छा, जीएसटी कितना है 12%, तो सीजीएसटी कितना होगा 6%। ओके, किसका 6% 5000 कितना होगा 6% ऑफ 5000, 20% कट 6 5 30 कितना हो गया 300 रुपीस 300। ये भी कितना परसेंट है 6%, कितना रुपीस है 300। कैलकुलेट करो प्रिया कितना आ रहा है 5000 प्लस 300 प्लस 300 रुपीस 5600। अब क्या फाइंड करेंगे टोटल, टोटल कितना आ रहा है 0477, सॉरी 678, 8 है ना ये 8 7840, कितना है 7840 रुपीज। कोई डाउट, किसी को डाउट है? B2C में क्या था, सिर्फ सप्लायर और उसका जीएसटीआई नंबर, और B2B में क्या है आपको दिया है सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का भी नेम एड्रेस और जीएसटीआई नंबर होगा। कोई डाउट किसी को, वापस एक्सप्लेन करना है, समझ में आया ना? अगर एग्जाम में अगर आपको पूछते ऐसा तो आपको बहुत अच्छे से अभी आ गया है, इसको छोड़ना मत, आया तो प्रॉपरली आपको लिखना होगा। क्लियर है? चलो कॉपी करो अच्छे से, अभी ये पार्ट में रब कर देता हूं।